हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि कैसे डार्क और इविल जो स्पिरिट्स हैं, फोर्सेस हैं, वो कैसे ट्विन फ्लेम्स को अटैक करती हैं और ट्रिक करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। और इनकेस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अब नेक्स्ट क्या करना है इन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी मैं इन वीडियोस में शेयर करूँगी। मैं 6 to 7 ईयर्स की थी जब मुझे अचानक से स्टमक पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और वो इतना एक्सट्रीम होता था कि जैसे ना कोई दोनों हाथों से पेट की सारी नसों को मरोड़ रहा है, जैसे रस्सी नहीं निचोड़ देते, ऐसे दर्द होता था। लेकिन ये रोज़ ना डेली 7 से 8 के बीच में होता था, 6, 6:30 से 8 का टाइम होता था और ये रोज़ होता था। तो अब जैसा कि और इतना पेन होता था कि फीवर हो जाता था और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था कि इतना कि मैं खुद उठ के ना अपनी मेडिसिन तक नहीं ले पाती थी। पानी के लिए भी मुझे फैमिली हेल्प करती थी। अब जैसा कि ये रोज़ रोज़ हो रहा था, 2-3 दिन के बाद में जब पेन किलर्स भी काम नहीं कर रही थी, पेन किलर खाने के ना 4-5 घंटे के बाद में आराम होता था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारे टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, सब कुछ, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर ने बोला कि जैसा कि रिपोर्ट्स में कुछ आया नहीं है, इसीलिए हम आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकते लेकिन पेन किलर दे सकते हैं। जब भी आपको पेन हो आप खा लेना। अब पेन किलर तो मैं ऑलरेडी ले ही रही थी, तो जो उन्होंने दी वो भी मैंने लेनी शुरू कर दी, लेकिन उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगेन मेडिसिन खाने के 4-5 घंटे के बाद ही वो दर्द अपने आप बंद होता था। बट हाँ, एक एक्सक्यूज़ मैं दे रही थी खुद को कि शायद मेडिसिन खाने के 4-5 घंटे के बाद में बंद होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं सोसाइटी के पास में एक टेम्पल था, तो वहाँ पर मैं पार्क में खेलने गई थी। पार्क के अंदर ही टेम्पल था। तो आफ्टरनून टाइम था, खेलते खेलते शाम हो गई, तो मैंने सोचा मैं शाम की आरती अटेंड कर लेती हूँ मंदिर में। अब आई थिंक 7 बज रहे थे अराउंड, और उस दिन ना मुझे पेन भी नहीं हुआ और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि टाइम, अब घड़ी तो पहनी नहीं हुई थी बट शाम हो रही थी तो पेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे आरती ख़त्म हुई तो जो मंदिर में पंडित जी थे, वो उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी और वो अराउंड 70 से 80 साल की एज में उस टाइम पे थे, काफ़ी एजड थे। तो वो अपने आप मेरे पास आए और कहते हैं कि तुम्हें रोज़ शाम को इस टाइम पे पेन होता है, दर्द होता है पेट में। तो पहले तो मैं शॉक थी, इनको कैसे पता। तो मैंने सोचा हो सकता है मम्मी ने बता दिया हो, पड़ोस में ही था मंदिर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे होता है पेट में दर्द रोज़ शाम को इस टाइम पे। तो उन्होंने क्या करा, मुझे ना जो उदी होती है एशेस, इंसेंस की, उसको हाथ में लिया, कुछ मंत्रा पढ़े, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी थी जो मेरे को खाने के लिए बोला। मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, प्रसाद ही था एक तरह से। तो और उन्होंने बोला ना कि अब ये पेन दोबारा तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, यही उन्होंने मुझे बोला था। तो बट मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा था। तो वो कहते तुम्हारे घर में कोई ईविल स्पिरिट है जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो वही तुम्हें अटैक करती है रोज़ रोज़। मैंने उनसे कुछ और नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में सवाल ज़रूर होता था कि घर में और भी तो फैमिली मेम्बर है, सिर्फ मुझे क्यों अटैक कर रही है। मतलब मैं चाहती नहीं थी किसी और को अटैक करे, लेकिन सवाल था कि मैं ही क्यों। फॉर्चुनेटली उन पंडित जी ने जो कहा था, मुझे वो पेन एटलीस्ट 4 से 5 साल तक कभी दोबारा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं पीरियड्स होना स्टार्ट हुई, वही पेन, एक्सट्रीम सेम पेन मुझे पीरियड्स के टाइम पर होने लगा। तो हाँ, मेरे पास एक्सक्यूज़ था कि भाई पीरियड्स में पेन होता है। अब मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स होती थी उनसे भी मैं पूछती थी क्या उनको भी इतना पेन होता है, तो सबने कहा नहीं, थोड़ा बहुत पेन होता है, वो भी सिर्फ बैक पेन होता है और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, सब बोलते थे। तो अब स्टिल मैं खुद को बता रही थी कि पेन तो वही वाला है एग्जैक्टली, लेकिन अब सिर्फ पीरियड्स के टाइम पर हो रहा है, वैसे कभी नहीं हुआ था। तो अब ये ट्रिक किया जा रहा था कि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ना पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा है। तो अगर मैं रिकग्नाइज़ कर लूँगी कि भैया ये स्पिरिट अटैक है, तो मैं कोई ना कोई तो सोल्यूशन करूँगी ना, क्योंकि पहले भी मुझे हेल्प हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि हमने ना कुछ टाइम के बाद नए घर में शिफ्ट किया था, और उस घर में जाते ही ना मेरे ऊपर डायरेक्ट जो ईविल स्पिरिट्स के अटैक थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे। सोते टाइम तो ये कहा करती थी स्पिरिट्स आके ना मेरी बॉडी को जैसे घेर लेना, बैठ जाना, गला दबाना, और इनका ना वेट बहुत फील होता था मुझे, जैसे कोई 100-200 किलो का इंसान मेरे ऊपर बैठ गया हो और मेरा गला दबा रहा है। मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी और मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, अगर उठने की भी कोशिश करूँ नहीं हटते थे। तो समझ में तो आ ही रहा था। तो जब वो नहीं हटते थे तो मैं मन ही मन जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ूँ वो हट जाते थे।
तो मैं उसके बाद मैंने क्या करा, इस वजह से ना सोना बंद कर दिया रात को, क्योंकि ये रोज़ रोज़ होता था और ये बहुत ज़्यादा था, बहुत डिस्टर्बिंग था। अब एक दिन मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, कभी उल्टे सीधे हम सो जाते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं तो ऐसा होता है। और तो मुझे ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सक्यूज़ दे रही थी कि जो तुम सोच रही हो ना कि ये ईविल स्पिरिट्स का अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत फहमी में हो। मैंने दोबारा उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया इस टॉपिक पे, क्योंकि आदत है मेरी, एक बार अगर किसी चीज़ पे डिस्कशन वहीं पे ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, अब ये रोज़ रोज़ हो रहा था। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि स्लीप पैरालिसिस साइंटिफिक टर्म है, तो मैंने कहा चलो यार, अगर स्लीप पैरालिसिस होता भी है तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना होगा, है ना। करते करते इतने साल हो गए मुझे नोटिस करते हुए, ये रोज़ रोज़ ही होता है। और जिस दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ उस दिन तो नहीं हो पाता। तो अब क्या हुआ कि एक बार मेरा ना एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे, और टॉप फ्लोर पे थी मैं, जो हमारा घर था, और मेरा टॉप फ्लोर पे मेरा स्टडी रूम था, तो उसमें मेरे और भी सिबलिंग्स सो रहे थे, रात के 2:30 बज चुके थे। और तो मैंने सोचा मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे एग्ज़ाम के लिए निकलना था 7 AM। तो जैसे कि 2:30 बज रहे थे, मैं जैसे ही लेटी, मेरी आँखें खुली हुई थी, बंद नहीं थी, और एक स्पिरिट आके मेरे ऊपर बैठ गई, और उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि मुझे उल्टी होने को लगी जैसे, और इतना हेडेक स्टार्ट हो गया और मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। अब आंखें खुली हुई है और वो बॉडी वेट, उसका वेट इतना ज़्यादा था कि अगेन 100 kg से ऊपर ही मुझे फील हो रहा था। अब मैं कोशिश करूँ कि मैं हाथ बढ़ाकर किसी सिबलिंग से हेल्प मांगूँ, तो बॉडी एकदम फ्रीज, और मेरा गला दबा रही है कि जैसे मेरा गला, किसी का गला दबाते कैसे फील होता है, इतना उसने प्रेशर लगाया। तो रियलाइज़ हुआ मुझे कि एक तो इसकी स्मेल इतनी गंदी, ऊपर से इसका पेट, और खुली आंखों से एक्सपीरियंस। तो मैंने जैसे 2 लाइन सिर्फ हनुमान चालीसा की पढ़ी थी और वो हट गई मैडम जी। इट वॉज अ फीमेल एंटिटी, चुड़ैल थी एक्चुअली में। तो अब वो रूम में ही बैठी थी, गई नहीं, मेरे रूम से नहीं गई। तो मैं उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रही थी, उसका डार्क ऑरा दिख रहा था बट एग्जैक्ट फेस नहीं दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अटैक क्यों किया जा रहा है, और ये रोज़ रोज़ होता है, और मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझ पर अटैक क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान मुझ पर अटैक करते हैं, उनके पास मुझसे जेलस होने के बहुत सारे रीज़न हैं। तो समझ में आता है, चलो इंसानों को जेलसी है इसलिए वो अटैक करे, लेकिन मुझे ये स्पिरिट्स क्यों अटैक कर रही हैं। तो उसने ना कुछ रिप्लाई नहीं किया, वो कुछ देर बैठी रही, मुझे सुनती रही। मैंने उसको और भी बोला, मैंने कहा ये ना रोज़ रोज़ हो रहा है, और मैं रोज़ रोज़ खुद को बहाना मारती हूँ कि भाई इल्यूजन हो सकता है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये सब बहाने में देती हूँ खुद को। मैंने कहा लेकिन आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो खुली आंखों से एक्सपीरियंस किया है, तो मैं इसका नोट्स बना रही हूँ कि मेरे साथ हुआ है और ऐसा हो रहा है। मैंने कहा जिस दिन मैं इस एक्सेप्टेंस में आऊँगी ना कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, उस पर स्टॉप तो उसी दिन लगेगा। फिर वो चली गई मैडम, कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। लेकिन अब जैसा कि डेली डेली हो रहा था ना, अब मैंने खुली आंखों से एक्सपीरियंस किया, तो मैंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। मैं क्या करती थी, रोज़ रात को प्रिटेंड करती थी कि मैं सो रही हूँ, आंखें बंद करी और ये आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा इनको समझ में नहीं आता कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो पता नहीं बट वो बैठ जाते थे। तो मैंने क्या करा कि रियलाइज़ किया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोती थी, तो जिस दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोऊं उस दिन तो अटैक ना होए, हनुमान जी को बोल कर सोऊं कि मुझे प्रोटेक्ट करना, तो उस दिन अटैक ना होए। लेकिन जिस दिन मैं भूल जाती थी उस दिन अटैक ज़रूर होता था। और कार्मिक का जो ड्रामा होता है ना चाइल्डहुड से, वो बहुत रहा है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी उन टेंशन, उस ड्रामे में नहीं पढ़ना हनुमान चालीसा, तो वो अटैक दोबारा हो जाता था। और ये ना अटैक कभी भी रुका नहीं मेरी लाइफ में। एंड जैसा कि ये बढ़ता ही जा रहा था, और ये स्पिरिट्स क्या करती थी, रात में तो ऐसे अटैक करती थी, और जब ये बॉडी पे आके बैठती ना तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगी। रोज़ रोज़ तबीयत ख़राब होने लगी, रोज़ रोज़। सबको लगे भाई पता नहीं क्या है, एंड कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, क्योंकि कार्मिक फैमिली है तो उनका भी एनर्जी लेवल पे रहता है कि हम कभी भी इन चीज़ों में बिलीव ना करें। तो अब क्या हुआ कि मेडिसिन तो कंटिन्यू मैं ले रही थी। अभी क्या हुआ कि इनका, अब ये नाइट टाइम में तो ऐसे परेशान करें, और जब भी ऊपर बैठे तो मॉर्निंग में मेरी एग्जैक्टली हेल्थ ख़राब हो जाए। और जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ के, तो जिस दिन अटैक ना हो उस दिन मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सही रहती थी। लेकिन इनका दूसरा तरीका क्या होता था अटैक करने का, डे टाइम में ये मेरे कानों में ना कुछ उल्टा सीधा गंदा बुरा बोलते रहते थे कंटिन्यूसली। अब आप इमेजिन करो कि इनको सिर्फ मैं सुन सकती हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ, और दूसरा कोई इंसान नहीं। तो यही मैंने उस टाइम पे सोचा कि भाई मैं अगर किसी को बताऊंगी तो कोई बिलीव नहीं करेगा, और दूसरा ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता था कि 24 घंटे जब तक मैं जग रही हूँ तब तक ये मेरे कानों में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और मैं इसकी वजह से ना किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती थी।
ना पढ़ाई पे ना किसी चीज़ पे। तो कह लो बहुत 1% फोकस के साथ में मैंने पूरी स्टडीज़ करी हैं और जो करियर में अपना ग्रो किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता था। ये इनका दूसरा तरीका था। और ये जब मैं पूजा करूँ ना तो ये और तब और ज़्यादा गंदा बोलते थे। तो क्यों? क्योंकि ताकि मैं पूजा पाठ रोक दूँ। पूजा पाठ करने से हमें एनर्जीज मिलती हैं, डिवाइन एनर्जीज मिलती हैं, तो उसको रोकने का तरीका, ये इनका दूसरा तरीका था अटैक करने का। अब इनका क्या हुआ, तीसरा तरीका क्या होता था कि सोने के बाद में इनकेस अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोई हूँ ना, तो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग होने की वजह से एस्ट्रल ट्रैवल बॉडी मतलब सोल अपने आप करती है। तो सोने के बाद क्या होता था, इनकेस अगर मैं सो गई तो जब एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है तो ये मुझे खींच के ना किसी लोवेस्ट रेल में ले जाते थे, वहाँ पर अटैक करते थे। तो अब जब आंखें खुलती थी तो वहाँ पर जो भी होता था ना दूसरी रेल में, वो यहाँ पूरा बॉडी को फील होता था उठने के बाद में। मतलब आप अच्छा खासा सोए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपकी तबीयत ख़राब है, और याद रहता था कि जब ये खींच कर मुझे उस दूसरी रेल में ले गए तो वहाँ पर क्या हुआ था। ये इनका तीसरा तरीका था। और नेक्स्ट क्या हुआ, हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, अल्कोहल नहीं पीता है, बट मैं भी खाना सात्विक ही खाती थी घर में, हेल्दी फूड। लेकिन स्टबन होने की वजह से क्या होता था, जब मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस और डिमांड्स नहीं मानी जाती थी, घर में अग्री नहीं करते थे, तो मैं स्टबन रहती थी, मैं खाना छोड़ देती थी। एक बार तो मैंने खाना और पीना, एक पानी का एक बूंद भी नहीं पिया मैंने 1 हफ्ते तक। मेरी कोई डिमांड नहीं मानी जा रही थी घर में, और मेरी डिमांड्स हमेशा जेन्युइन रही हैं, कभी गलत चीज़ों के लिए नहीं रही है। और ये बात उन लोगों को भी पता थी, बट कंट्रोल प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो उनको चाहिए थी ना, तो जो मैं होने नहीं दे रही थी, तो मैं ज़िद पे अड़ती थी। और मैंने कहा भाई अगर मैं ज़िद पे हूँ तो घुटने तो आप ही टेकेंगे, मैं तो नहीं टेकने वाली घुटने। तो अल्टीमेटली एट द एंड मान ली जाती थी, लेकिन ये ना आदत पड़ गई थी। तो वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि मुझ में ना ये पावर है कि मैं बिना खाना खाए पिए 1 महीने तक गुजार सकती हूँ, वो भी आसानी से, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं आता कि इंसान ने खाना नहीं खाया ना तो उसकी बॉडी में वीकनेस आ रही हो, ऐसा भी नहीं होता था। तो ये मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस मतलब काम करने के लिए घर से बाहर आई, तो मैं अकेले रहती थी। तो और ऑफिस कल्चर में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो वहाँ पे ना पार्टी कल्चर है कि भाई पार्टी होगी, और कईयों में तो बहुत ज़्यादा पार्टीज होती थी। तो वहाँ पर लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो ये ना फोर्सेस, जो इविल फोर्सेस हैं, ये फोर्स करती थी कि मैं नॉनवेज खाऊं और मैं ड्रिंक करूं। तो इनकी ये फोर्स तो मैंने कभी चलने नहीं दी, कभी नहीं, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी ड्रिंक नहीं करी। लेकिन ये जब देखते थे कि ये मैं इन बातों को डिनाई कर देती थी, ये मुझे इस चीज़ में नहीं थ्रो कर पा रहे थे, तो इन्होंने ना बहुत सारी ट्रिक्स को अपनाना शुरू किया। लेकिन इन्होंने हमेशा एक चीज़ मेंटेन करने की कोशिश करी है कि मैं कभी भी ना इस बात को रिकग्नाइज़ ना कर पाऊँ कि ये कौन है और क्यों मुझ पे अटैक किया जा रहा है। दूसरी बात, मुझे बहुत यंग एज से डिवाइन कम्युनिकेशन क्लियर है। तो चाइल्डहुड में एक बार क्या हुआ कि डिवाइन मुझसे कुछ कह रहे थे, प्रोटेक्शन के लिए कह रहे थे, कि डिवाइन ने बोला कि तुम्हें ना हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा इरिटेटेड थी, गुस्से में थी। तो मैंने कहा मैं भी देखूंगी क्यों पड़ेगी मुझे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत। आपने ऑलरेडी मुझे बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं और मैं अपना ध्यान रखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत कभी पड़ेगी। सो डिवाइन से चाइल्डहुड में मैं रूट तो रही हूँ, देखो ठीक है, हर बात के लिए मना कर देती थी, मैं तो नहीं मान रही बात। तो ऐसा नहीं, मैं फिर कभी शेयर करूँगी। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, तो जैसे कि जब आप बहुत स्टबन होते हैं तो डिवाइन इज़ नॉट लाइक ह्यूमन, ठीक है। जब आप सुनने को रेडी नहीं हो तो वो ज़्यादा क्या बोलेंगे, बट मुझे ये कॉन्वर्सेशन याद थी। अब क्या हुआ कि अच्छा, और इनके ना और तरीके होते हैं। अब ये जो ईविल फोर्सेस हैं, ये 2 तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, एंटिटीज़ के रूप में, और यहाँ पे ह्यूमंस के रूप में भी ये एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इनके ना अनदर वेज हैं आपको टेम्पटिंग ऑफर्स देने के। वो ऑफर्स कई तरीके के हैं जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। वो इनका तरीका था कि आपको गलत चीज़ों में ड्रैग करने का। तो शॉर्टकट तो मैंने खैर कभी अप्लाई नहीं किया, तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न दैट आई हैव ऑलवेज बीन सेव्ड। अब क्या हुआ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन हाँ, अब जैसा कि ना मुझे डिवाइन ये भी रिमाइंडर कराते थे कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, और मुझे कई बार ये भी बोलते थे यू आर अ गॉडेस। तो मैं रोने लगती थी, मैंने कहा मैं तो इंसान हूँ, और अगर मैं खुद को सोचूं कि मैं गॉडेस हूँ तो ये तो ईगो हो गया ना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए ना। तो मैं एक्सेप्टेंस में आने को तैयार नहीं थी कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ कार्मिक फैमिली में कुछ ईविल लोग, तो मुझे होता था कि अगर मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ तो मैं किसी बहुत अच्छी फैमिली में आती जहाँ पे अच्छे लोग होते, यहाँ तो सारे राक्षस और राक्षसियाँ हैं तो ये रीज़न था कि मैं एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कॉन्वर्सेशन तो याद ही है सारी डिवाइन के साथ में।
सो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में इन ईविल स्पिरिट्स के अटैक और ज़्यादा बढ़ गए। अभी तक जो सामने नहीं आता था ना, अब ये सामने आकर अटैक करते थे। इन्होंने और बहुत ज़्यादा दुखी करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे तब कहा था बचपन में, मैंने कहा जिस दिन मैं इस एक्सेप्टेंस में आऊँगी इस पर रोक उसी दिन लगेगी। तो मुझे क्या था कि भाई इनको रोकने के लिए मुझे पूजा पाठ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या रेगुलर करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि तो मुझे ना डिवाइन का कम्युनिकेशन याद आया कि डिवाइन मुझे एक्चुअली में इसके बारे में बोल रहे थे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी जो अवेकनिंग के बाद तो देखो इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू कर ही दी थी प्रोटेक्शन के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मेन रीज़न था मेरे इनर वर्क को स्टार्ट करने का। सो मैंने नोटिस किया कि यार किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन ईविल फोर्सेस को स्टॉप नहीं कर पा रही थी। देखो, और ब्लैक मैजिक जो अटैक है वो मुझ पर चाइल्डहुड से हो ही रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जेलिसी रीज़न था, फिर मैं करियर में ग्रो करने लगी, लेकिन जो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था तब तो पहले ये हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन जब ब्लैक मैजिक पीक पर था तो वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था जो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन मुझे चीज़ें बहुत क्लियर थी कि ईविल स्पिरिट्स का अटैक और ब्लैक मैजिक के थ्रू क्या हो रहा है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, बट इनको क्या लगा कि भाई मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगी और इसी में ये अपना काम कर लेंगे, या तो कहीं गलत जगह फंसा देंगे या तो किसी चीज़ में एंड कर देंगे लाइफ को। तो बट डिवाइन कम्युनिकेशन हमेशा रहा है और प्रोटेक्शन तो होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि ट्विन फ्लेम को कभी भी ब्लैक मैजिक और इन ईविल फोर्सेस के थ्रू लाइफ उनकी एंड नहीं करी जा सकती है। लेकिन जब अवेकनिंग के बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरा किसी भी तरह का स्पिरिचुअल वर्क मुझे इन फोर्सेस को स्टॉप करने में असक्षम था। जो ब्लैक मैजिक के थ्रू अटैक हो रहे थे वो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से स्टॉप हो ही गए थे, लेकिन इन फोर्सेस को मैं स्टॉप नहीं कर पा रही थी। फिर डिवाइन से कम्युनिकेशन हुआ, तब डिवाइन ने बताया कि जो ये प्रोटेक्शन है ये आपको मांगना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है इन फोर्सेस से आपको बचने के लिए। तो मैंने वो अप्लाई किया, बट देन उसके अलावा भी ना मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार ये स्टिल मेरे को ट्रिक कर पा रहे हैं समहाउ कुछ कुछ चीज़ों में, जबकि मेरे माइंड से खेलना इम्पॉसिबल है। ना तो मेरे दिमाग से कोई इंसान खेल सकता है, ना ही कोई एंटिटी। तो ये मेरी एक स्पिरिचुअल पावर है जिससे मैं अवेयर हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ और तरीके अपनाने शुरू करे। क्या? वो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन जब आपको मिलता है इन फोर्सेस को स्टॉप करने के लिए, आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं पैरेलली, इनके हर तरह के अटैक से बचने के लिए। तो जैसा कि इन ईविल फोर्सेस को अच्छे से पता है कि ये आपकी लाइफ को एंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटली ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारा और इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी ना उस टाइम पे कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है कि मैं इसको ना ब्लैक मैजिक अटैक समझ लूँगी। मैंने कहा इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक में तो जो हुआ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हॉरिबल था ही, अपार्ट फ्रॉम ईविल स्पिरिट का अटैक। वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो ये जो ईविल फोर्सेस हैं ये 2-3 कई लेवल पर टारगेट करती हैं ट्विन फ्लेम्स को, उनको स्टक रखने के लिए। पहला, हेल्थ अफेक्ट करेंगे आपकी। तो अगर आप हेल्थ अपनी ठीक नहीं रखोगे, फूड हैबिट्स नहीं सुधारोगे, तो डेफिनेटली है ना कि आप किसी भी तरह का इनर वर्क अगर शुरू भी करोगे तो कर नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। तो मैंने नोटिस किया, और ये ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे थे कि मैं इनर वर्क ना कर पाऊँ। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मैं इस एक्सेप्टेंस में आई कि ये सब रियल है, मुझे चाइल्डहुड से टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक डिवाइन चाइल्ड हूँ और मैं यहाँ पर एक बड़े मिशन पर हूँ। मिशन की इनर कॉलिंग तो बचपन से रही है, राइट, सर्विस करने की वैसे भी रही है। तो जैसे ही मैं एक्सेप्टेंस पाई ना तो ये सारे सामने आ गए, एंड देन वो अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जब डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगा, यस वो रुका, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हो रहा था। ये जो ईविल फोर्सेस है ना, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें कई लेवल पर एंटिटीज़ हैं, डार्क, मलीशियस, अलग अलग तरीके से ट्रिक करती हैं आपको, अलग अलग तरीके से अटैक करती हैं। तो वो कौन से तरीके हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आपको पता हो कि अब आपको क्या करना है। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि आप नोटिस करो, क्या आपको स्लीप पैरालिसिस ज़्यादा होता है? स्लीप पैरालिसिस साइंटिफिक टर्म है, बड़े सारे रीजंस हैं, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है यार। एंड देन अगर स्लीप पैरालिसिस होता भी है तो बॉडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए ना, हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली शेयर किया है कि
स्लीप पैरालिसिस के बाद में मेरे साथ हो क्या रहा था। अगर इन जनरल अगर कभी किसी को स्लीप पैरालिसिस होता है तो उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एविडेंस है इन ईविल स्पिरिट्स के अटैक का, और ये हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं का आप कभी भी इनको रिकग्नाइज़ ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप रिकग्नाइज़ करोगे तो आप उसका फिर सोल्यूशन करना शुरू कर दोगे ना। तो अब आपको अपनी लाइफ में इन सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, एंड सबसे पहले अपनी फूड हैबिट को सुधार लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल जाती है वो तो आपको बोलनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में आपको अपने डेली के रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे, और जो प्रेयर्स होती हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जब भी मैं किसी को सेशन देती हूँ ना, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसको उसके लिए प्रोटेक्शन पे इस तरह से काम किया जाए ताकि वो देखो रुकावट तो आती है, और इनको बता रही हूँ ना कि कई तरीके से अटैक करते हैं। मुझे इतना टाइम क्यों लगा इन वीडियोस को शेयर करने में? क्योंकि इन लोगों को मैनेज करने में मुझे बहुत टाइम लगा। सो मुझे पता था कि मुझे रुकना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके ट्रिक्स देख रही थी मैं, कहाँ कैसे अटैक करते हैं, उस पर मैं कैसे कंट्रोल लगाऊँ। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पर मुझे इन वीडियोस को शेयर करने में टाइम लगा है। सो आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। सो आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में और मे बी ईमेल करके। लेकिन प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो मैं डिटेल अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।